हेलो ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गया मैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना बिना बकवास किए। ओके, सो आई थिंक मैंने अभी तक के वीडियोस में इतना बता दिया है कि आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो जाती है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 1 है एज, उसे हमें एज अ इंट लेना है, रीड अ नंबर एज इंटीजर, यानी कि हमें इनपुट लेना है और उसे इंट में लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इंट में, इसलिए तो पहले हम इसे इंट में क्लोज करेंगे और फिर हमें लेना है इनपुट, इसलिए हम इसे इनपुट में क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो इनपुट लेंगे वो इंट में लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, जो कि है डेट ऑफ बर्थ, जिसे मैं शॉर्टकट में DOB लिखा हूँ। इसे एज अ स्ट्रिंग लेना है, रीड अ स्ट्रिंग ऑफ फॉर्मेट डेट मंथ एंड ईयर। ओके, सो अगर स्ट्रिंग लेना है तो ये बहुत ही आसान है, हमें सिंपल सा इनपुट लिख के इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब जो भी इनपुट होगा वो स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, चलते हैं अब लाइन नंबर 3 के तरफ। सो अब हमें डे मंथ ईयर को एज अ इंट 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 तीनों को इंट में लेना है। गेट द करेक्ट पार्ट्स फ्रॉम DOB एज इंट। ओके, यानी कि ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ एज अ स्ट्रिंग लिया है इनपुट, अब इसे हमें इंट में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है भाई, इंट में करना है तो पहले तो हम इसे इंट में क्लोज करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही। ठीक है, अब हमें डेट ऑफ बर्थ से लेना है। लेना क्या है, तो मैं 0 से 2 तक लूँगा। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, डेट ऑफ बर्थ जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ डे डे डी डी है, इट्स मीन ये डेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 तारीख है तो यहाँ 04 लिखा होगा। वैसे ही ये मंथ को दिखा रहा है, ऐसे ईयर। तो जो भी एग्जाम्पल्स होंगे ना, उसके जो फर्स्ट 0 से 2 वाले जो भी वो जो कैरेक्टर्स होंगे, उन्हें प्रिंट करवाना होगा अगर डे को शो करना है तो। इसलिए हम इसे यहाँ पे 0 से 2 तक लेंगे। अब हमें मंथ को लेना है, तो मंथ के लिए क्या, हम 3 से 5 तक लेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे सेम, इंट के अंदर इसे करेंगे क्लोज, और हम ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से क्या, 3 से 5 तक वाली कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, मैंने BOD लिख दिया, यहाँ DOB होने, मैंने गलत लिखा है, यहाँ DOB होगा। ओके, ठीक है। अब अब हमें लेना है ईयर। तो ईयर कहाँ से कहाँ तक है? ईयर है सारे 6 के बाद वाले कैरेक्टर्स। ठीक है, 5 तक तो मंथ था अपना। ठीक है, इसे भी इंट में लेना है, इसलिए हम इसे इंट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और हमें लेना कहाँ से है? डेट ऑफ बर्थ से लेना है। लेना कौन सा कैरेक्टर है? 6 के बाद वाला कैरेक्टर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे इंट में क्लोज करना है। हाँ, तो ये हो गया। ओके, सो कंप्लीट हो गया हमारा लाइन 3। हमने ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में जो स्ट्रिंग में लिया था एज अ इनपुट इन अ फॉर्मेट ऑफ दिस रिटन, जैसे हम डेट लिखते हैं, डे मंथ ईयर, अब उससे हम लोगों ने एज अ इंट कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 बोलता है 5th बर्थडे, बट इसे स्ट्रिंग में लेना है। 5th बर्थडे फॉर्म्ड एज डे मंथ ईयर। बहुत इजी है। 5th बर्थडे में क्या होगा, आई मीन इसमें डे सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, लेकिन ईयर जो है वो 5th यानी कि 5 साल बाद आएगा, 5 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना इसे क्या करें, देखो हम इसे इसका कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली हम इसे पेस्ट करेंगे तो गलत होगा, बट इसमें कुछ एडिट भी करेंगे। एडिट क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने सेम एज उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो लिखा। अब इसमें क्या क्या एडिट करना है, पहले तो ये जो जितने भी इंट में है वो हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन 3 में सारी चीज़ें इंट में लेनी थी, लेकिन लाइन 4 में सारी चीज़ें स्ट्रिंग में लेनी है। इसलिए इस इंट को हटाओ और लिखो स्ट्रिंग STR। फिर से इस इंट को हटाओ और लिखो STR स्ट्रिंग। फिर से इस इंट को हटाओ और लिखो STR स्ट्रिंग। ओके, तो ये तो हो गई सारी की सारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अब क्या करना है, अब
हमें इसे किस फॉर्मेट लेना है, जैसे कि देखो 3 में तो हमें कैसे लेना था, ये DDMMYY इस फॉर्मेट में, लेकिन इस लाइन 4 में हमें डे मंथ ईयर लेना है, तो हम यहाँ पे DOB ना लिख करके लिखेंगे डे, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, ओके, MONTH, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, ओके, चलो ये हो गया। अब और क्या इसमें एडिट कर रहे हैं, और भी चीज़ें एडिट कर रहे हैं। एडिट ये कर रहे हैं कि ऊपर में हमने एज अ इंट लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग है भाई, तो यहाँ पे हमें प्लस करना होगा, ठीक है, प्लस तो हम सिंपल प्लस के साइन से करते हैं, पता ही है पाइथन में। और हमें ये स्लाइस ऐड करनी पड़ेगी। स्लाइस ऐड क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट तुम देख सकते हो, पहले डे फिर स्लैश मंथ स्लैश ईयर, तो ये तो मैंने डे और मंथ के बीच में तो ऐड कर दिया, लेकिन मंथ और ईयर के बीच में ऐड नहीं किया है, तो यहाँ भी ऐड कर देते हैं, ओके, ये हो गया कंप्लीट। एक और लास्ट चीज बच गया, वो ये, चूंकि ये 5th बर्थडे है तो ईयर में +5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलते हैं लाइन नंबर 5th के ऊपर, इसमें लिखा है इसने लास्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे वो कैसा आएगा, अब ईयर में सिंपली एज को ऐड कर देंगे तो वो लास्ट बर्थडे निकल के आ जाएगा, क्यों, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो मैं इसे करूंगा कॉपी पेस्ट और फिर करूंगा इसे एडिट, ओके, चलो आ जाओ लाइन नंबर 5th पे, और यहाँ पे 5 ना ऐड करके मैं एज को ऐड करूंगा। चलो ये तो हो गई कंप्लीट। अब आ जाओ लाइन नंबर 7 पे, जिस पे हमें 10th मंथ निकालना है। 10th मंथ क्या है भाई, तो डेट ऑफ बर्थ सेम डे आफ्टर 10th मंथ फॉरवर्डेड एज डे मंथ ईयर, यानी कि वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ठीक सेम डे पे 10th मंथ जो होगा उसे निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि मंथ में 10 ऐड करूँगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, बिल्कुल पूछना ही चाहिए ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें 10th मंथ निकालना है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, 1 लिखा है ना, हाँ अब सही है, उसके 10th मंथ के बाद का डेट हमें निकालना, इसलिए ठीक है। अब मैं मंथ एंड ईयर को फिर से डिफाइन करूंगा। तो मंथ जो है वो आ जाएगा मंथ, स्पेलिंग तो सही है ना भाई, हाँ सही है, मंथ -1 ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस ऑपरेटर 12 + 1 एंड अपना जो ईयर होगा वो होगा ईयर प्लस मंथ, मंथ -1 ब्रैकेट क्लोज फ्लोर डिवीजन बाय 12। सो ये मैंने रीडिफाइन किया मंथ और ईयर को। अब तुम पूछ रहे हो भाई 10th मंथ ही तो निकालना था, तो सिंपली मंथ में तो 10 ऐड कर ही रहे थे, फिर ये सब इतना क्यों। ये सब इसलिए क्योंकि मैं याद दिला दूं कि हमारे पास सिर्फ 12th मंथ ही होते हैं, उससे ज़्यादा कोई ऐसा दिसंबर के बाद फिर से जनवरी से ही स्टार्ट होता है, इसलिए उसे हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं। तो फाइनली 10th मंथ हमारा क्या आ जाएगा, तो ये भाई बिल्कुल वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर में डिफाइन किया है, ये वाली चीज़, ठीक है। चलो ये तो हो गया। 9 लाइन में क्या लिखा है, प्रिंट 10th मंथ 5th बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे इन द सेम लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा एंड अ स्पेस। अच्छा, तो पाइथन में प्रिंट करना किसे किसे आता है, बहुत इजी है, सिंपल प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें लिखना है जो कि प्रिंट करवाना है। तो हमें प्रिंट क्या क्या करवाना है, तो फर्स्ट देखो ये यहाँ क्या लिखा है 10th मंथ, चलो 10th मंथ को करते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे
पेस्ट। चलो 10th मंथ तो आ गया। अब और क्या बोला, 5th बर्थडे। चलो 5th बर्थडे को भी करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट, फिर से कॉमा, और फिर क्या बोला है, एंड लास्ट बर्थडे। चलो लास्ट बर्थडे को करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। तो ये 3 चीजें तो प्रिंट मैंने कर दिया। इसमें और भी कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट और क्या करना है हमें, इन द सेम लाइन सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड अ स्पेस। ठीक है, तो हमें एक कॉमा और स्पेस से सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम इस सैप का यूज करेंगे, विच विल बी इक्वल टू दिस कॉमा एंड दिस स्पेस। ओके, यहाँ 2 ब्रैकेट्स आ गई थी इसलिए। चलो ये तो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा। अब चलते हैं लाइन 12th की ओर, जो कि है वेट, जिसे हमें लेना है इन फ्लोट, रीड अ नंबर एज फ्लोट। तो बहुत ईजी, देखो फर्स्ट लाइन क्या था, एज है ना, उसमें हमने एज अ इंट लिया था। ये जो 12 है ये क्या है, वेट, इसमें एज अ फ्लोट लेना है। तो बहुत ईजी भाई, बस इंट की जगह फ्लोट आ जाएगा और बाकी इनपुट हमें लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें 13th लाइन में kg लेना है, गेट द इंटीजर पार्ट। देखो फर्स्ट में हमने एज अ इंट लिया था, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि मैंने फर्स्ट में फ्लॉट में लिया, अब मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस फ्लॉट के जगह सिर्फ इंट लिख देंगे और ये खुद से इंट बन जाएगा। वैसे इंट में क्या लेना था, वेट को लेना था, तो वेट को कर देंगे क्लोज। ओके कंप्लीट। ये तो केजी हो गया। ग्राम को क्या है कि गेट द फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्टेड टू ग्राम। तो वो जो भाई तुम्हें तो पता है ही, मान लो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मान लो 1.4 है, तो देखो ये 1 क्या है केजी, 4 क्या है ग्राम, है ना। तो मैंने ये केजी वाला पार्ट तो ले लिया, अब मुझे ग्राम वाला पार्ट लेना है। तो ये कैसे लूंगा मैं, और इसे भी इंट में लेना है। तो देखो मैं बताता हूँ, देखो इंट, इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, वेट को हम केजी से, वेट में हम केजी को माइनस करके इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम पूछोगे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरर क्यों दे रहा है, वेट वेट मैं थोड़ा सा देख लूँ। हम इसे इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ब्रैकेट ऐड नहीं किया इसलिए, क्योंकि ये है तो फ्रैक्शनल पार्ट में, आई मीन इट इज इन द केजी, राइट। हमें इसे ग्राम में चेंज करना है, इसलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट, आयो बिल्कुल पता ही चला, समझ में तो आ गया होगा। अब वेट को क्या करना है ना, लाइन 15 देखो, वेट रेडेबल, इट्स मीन रिफॉर्म वेट ऑफ फॉर्मेट 55 kg 250 ग्राम। तो देखो सच में 55 kg 250 ग्राम तो नहीं बनाना है, बट इस फॉर्मेट में बनाना है। तो इस फॉर्मेट में बना कैसे बनाएंगे, मैंने जैसे सेम, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन 4th में तुम देख सकते हो, मैंने इंट वाले को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया था, सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। इसे स्ट्रिंग में इंट और जो फ्लोट में है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग में पहले तो भाई केजी आ गया, चलो केजी तो आ गया। अब मुझे केजी लिखना भी तो पड़ेगा। केजी क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने 55 तो लिख दिया, लेकिन 55 के बाद केजी है, तो इसके लिए मुझे ये केजी को ऐड करना पड़ेगा। ओके, और फिर अब मैं लूँगा ग्राम को, ठीक है, वैसे ग्राम्स लिखा है, और फिर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, ग्राम ऐड करूँगा। तो ये हो गया, और इस ग्राम्स को मैं इस कॉलम के अंदर क्लोज करूँगा। चलो ये तो हो गया। अब लाइन 16 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रिंट वेट रीडेबल। कितना इजी है भाई, सिंपल से हम लिखें, कुछ भी चीज़ प्रिंट करना हो पाइथन में तो प्रिंट ब्रैकेट क्लोज, और जो प्रिंट करना हो उसे ब्रैकेट के अंदर। हमें प्रिंट क्या करना है, इस वेट रीडेबल को, तो इसे करो कॉपी और यहाँ कर दो ब्रैकेट के अंदर पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ये स्पेलिंग का कुछ, हाँ देखो ये स्पेलिंग, देखो इस कमेंट में स्पेलिंग जो रीडेबल का है उसमें ए मिसिंग है, ठीक है, और मैंने किया कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जब डिफाइन किया था तो देखो यहाँ पे ए था, ठीक है, अभी यहाँ पे तो ये चीज़ है। स्पेलिंग देख लेना, अगर तुम स्पेलिंग गलत ही लिख रहे हो
तो एरर तो तुम्हें मिलेगी। तो ये कोड हो चुका है कंप्लीट। वीडियो भी 15 से 16 मिनट की चली गई है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, मज़ा भी आया होगा। मिलेंगे फिर से ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के वाले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके पाइथन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर देगा, जिससे आपको सिंटैक्स में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको लॉजिक लगाना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।